आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन है असर्शन एंड रीजन में। हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कंसिडर करते हैं हम। उसमें गिवन है कि फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि फिनोल की अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो देखिए, फिनोल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है। ये किसकी स्ट्रक्चर हुई? फिनोल की। बट अगर बेंजीन की स्ट्रक्चर में लिखूं तो बेंजीन की स्ट्रक्चर सिर्फ इतनी होगी, ये वाली। तो इसमें भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, लेकिन रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होने के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि फिनोल में होगा। फिनोल में क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा रिएक्टिव है। ऐसा क्यों है, हम अभी चेक कर लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की रीशफलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा एंड रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी, OH पॉजिटिव यहाँ पे आ गया इस कार्बन पे, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हुए हैं इस कार्बन पे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अगेन इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो जो प्रोडक्ट बना हमारा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अगेन इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो इस तरीके से बनेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, OH पॉजिटिव। अगेन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनी वो हुई ये वाली OH। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चेक कर पा रहे हैं? फिनोल में अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने लिखी तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसकी, ये है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इन स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट प्रोसीड होगा। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट गिवन है। रीजन वाली जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें गिवन है कि OH ग्रुप इन फिनोल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है वो होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी हमने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इंडिविजुअली करेक्ट स्टेटमेंट हैं। बट ये जो बोला गया है कि फिनोल ज़्यादा रिएक्टिव है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन होता तो वहाँ पे लिखा होता कि OH जो ग्रुप है वो एक्टिवेट करता ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। सो 20 ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।